अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। चले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा आज का व्लॉग शुरू है संडे मॉर्निंग से। मैं मंडी गई थी। सॉरी, मैंने कहा था कि मैं आपको मंडी का व्लॉग बताऊंगी, तो मुझे शूट करने नहीं मिला। मंडी में बहुत भीड़ थी आज, तो मुझे नहीं हुआ। फिर कभी जाती हूँ तो रश कम, भीड़ कम होती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए, मैं मंडी गई थी और तरकारी वेजिटेबल 1 वीक की लेकर आ गई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मैं लेकर आई थी। तो मैंने 1 किलो आलू ले लिया था। मिर्ची ले लिए थे मैंने 1 किलो। तुरई लिए थे मैंने आधा 1 kg। और नौकल बैगन और इलायती बैगन, जो शिमला मिर्च है, ये सब मिलाकर मैंने 1 kg ले लिया था। मूली ले ली थी मैंने 1 kg। तो सोइन का भाजी का 1 कट लिया था मैंने, और कोतमीर का 1 कट लिया था, और पुदीने का 1 कट्टा ले लिया था। तो मैं कंकड़ी लेकर आ गई थी कुछ, हाँ, 30 रुपीज़ को कितने 6 कंकड़ी दिए थे शायद। 6 कंकड़ी की पीस ले लिए थे, तो 30 रुपीज़ को पड़ी थी मुझे। तो भिंडी 1 किलो ले लिया था। तो बिनीस लिया लिया था मैंने, हाँ, 1.25 किलो, हाँ, 30 रुपीज़ को 1 kg था। तो 40 रुपीज़ को मैंने हाँ, 1.25 किलो ले लिया था। तो मैं ये मिर्चें पक कर रख रही हूँ। तो ये इसकी डंडी तोड़ कर रखते हैं तो ज़्यादा दिन चलती हैं, इसलिए मैं ये पहले से ही पक करके क्लीन करके रख लेती हूँ। तो ऐसे रखते ना तो मैं मिर्ची सड़ जाती है, लाल हो जाती है, हाँ, ये सड़ जाती है। ये मैं ऐसे ही डंडी तोड़ कर रख लेती हूँ। इसके बाद देखते हैं, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब नाश्ते को क्या पकाना सोच रही हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। मैं पहले वेजिटेबल तरकारी पक कर मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। देखिए, अब फिर मिलते हैं।
तो आ गई थी मैं अपने किचन में। तो मैं कई सारी नारियल बोलने का भूल गई थी। तो मैंने 100 रुपये में 7 नारियल थे शायद, हाँ 7 नारियल मीडियम साइज के लेकर आई थी। तो हर साल का हमारे यहाँ सालान को नारियल पड़ता ही है। बस दाल हो गया, चटनी वगैरह टमाटो की ये बनाते हैं, तो बिरयानी इसे ही नारियल नहीं पड़ता। तो दूसरे हर चीज़ को हमारे यहाँ नारियल पड़ता है। कर्नाटक में ऐसा ही हर चीज़ को नारियल पड़ता है। बाहर कंट्री में, बाहर कर्नाटक से बाहर जो सालन बनाते हैं वो वहाँ नारियल मैं देखती हूँ ना, नारियल नहीं यूज़ करते। हमारे यहाँ तो नारियल यूज़ होता है। तो मैंने एक नारियल को फोड़ लिया था। हाँ, कोतमीर मैं ऐसे ही रख देती हूँ पक कर के। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं काट कर क्लीन करके रख देती हूँ, तो डालते वक्त मैं पक करके क्लीन करके डाल देती हूँ। तो तब भी पीली हो जाती है ना वो, तो नहीं होता, बाद में पक करना है, इसलिए मैं पहले साफ सफाई करके रख देती हूँ, बस डालते वक्त क्लीन करके रख देती हूँ। तो मैं स्विंग की भाजी भी ऐसे ही काट के रख दिए थे। वो पीली हो जाती ना, एक दिन दूसरे दिन देखो वो पीली हो जाती है। फ्रिज में रखो, शायद कहाँ बाहर रखो, बाहर हो तभी जल्दी हो जाती है। तो स्विंग की भाजी का ऐसा है ना कि वो 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। फ्रिज में रखो तो चलो 8 दिन भी आ जाती है, तब भी पीली बहुत हो जाती है। शायद वो पता नहीं उसकी खासियत ही है, वो यही होगी कि वो रहती नहीं ज़्यादा दिन। तो मैंने ऐसे ही क्या छुड़ा कर रख दिया था। तो पुदीना को तो इसे डालते वक्त पक करने नहीं होता। तो मैंने दोपहर को बिरयानी बनानी थी, तो इसलिए मैंने पुदीना थोड़ा छुड़ा कर रख लिया था। लेकिन वैसे ही डंडिया में रखेंगे ना तो अच्छा रहता है, नहीं तो काला पीला हो जाता है। हाँ, 2 रकम का हो जाता है पुदीना भी। तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो मैं स्टोर कर रख डाल के आ गई थी। तो मैंने आधा नारियल को फोड़ कर आधा नारियल को काट लिया था। तो आधा केजी प्याज, हाँ आधा किलो थी प्याज शायद, आधा किलो प्याज को मैंने काट लिया था। तो 4 हरी मिर्चें डाल ली थी, कुछ चकला इलायची, 4 लौंग और थोड़ा चकला, आधा इंच चकला डाल लिया था। तो 1 इंच के करीब मैंने अदरक डालकर उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा दरदरा सा। तो मैं ये खराज बनाने का सोच रही, मैंने कहा था, शायद कहा होगा याद नहीं। तो मैं आ गई थी कड़ी में। तो मैंने इसमें तेल कहते 4 बड़े टेबल स्पून जो चम्मच होता है सालें का, उससे भरकर 1 चम्मच भरकर मैंने ऑयल डाल लिया था। तो मैं ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया था। तो इसमें मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी तो पाउडर 1 हाफ टेबल स्पून डाल लिया था। तो मैं ये तेल में डालकर बघार कर कलड़ा कर लूँगी। हाँ, कोतमीर भी डाली थी मैं, कोतमीर बोलना भूल गई थी शायद। कोतमीर इसमें ज़्यादा जाती है, तो 1 मुट्ठी के आसपास, 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी कोतमीर डाल लिए थे, इसलिए ग्रीन होता है। तो मैं डालकर ग्राइंड कर ली थी। तो देखिए मेरा हो गई थी गड़बड़। तो मैं ये डालकर मुझकर बघार कर रख कर चले गई थी। तो आ गया था मेरा फ़ोन। तो वापस आकर देखती हूँ, फ़ोन में इतनी बिजी हो गई थी कि दाग की स्मेल भी, ये जल गया तो इसकी भी स्मेल भी नहीं आई। तो आकर देखती हूँ तो ये, तो कोई नहीं, मैंने काट कर दूसरे पैन में दाल ट्रांसफ़र कर लिया था। नीचे का दाग लग गया था, जल गया था, तो मैंने वो बेसन में रख दिया। तो मैं इसमें ये तो मैंने दूसरा रिप्लेस कर दिया था पैन। तो उसमें मैंने ऊपर का काट कर डाल दिया, इसमें 5 अंडों को फोड़ कर डाल दिया, इसमें नमक डाल दूंगी। तो ये सूखा होए तक वेट करना है, थोड़ा अंडे पके तक। तो पक जाएंगे तो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर 5 या 10 मिनट पकाना है। तो ये सूख कर ये हो जाएगा। तो मेरा हो गया था खरस रेडी। ये मसाला वाला खरस था। तो सादा भी बनाते हैं प्याज काट के, नहीं वैसे नहीं, मेरे बच्चों को ये पसंद था। तो मैंने ये बना दिया था। तो ये मैंने आटे को कला कर रख लिया था सुबह ही। मैदा है, गेहूं का आटा हो गया है ना घर में, नहीं हुआ तो मैदा ही था। तो मैंने मरकिन का आटा यही कला लिया था, गूंद लिया था। तो मैं ये पेड़े बना रही हूँ, बना के रोटी, हाँ पराठे डाल लूँ, शायद रोटी डालती हूँ सोचती हूँ। तो मैंने ये पेड़े बना रही हूँ।
मैं सारे बना लिए थे। तो आज इस पराठे बनाने थे, तो मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि पराठे भी और खारस बनाना है। तो मैंने बॉक्स टाइप का इसको बना लिया था। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप में बनाती हूँ पराठे, तो आपको व्लॉग शेयर करती रहती हूँ ना, तो कभी दिखाती हूँ मैं, तो देखते रहिए। तो मैंने पराठे बना लिए थे। हाँ, इसमें खारस में कुछ स्मेल कुछ नहीं आई थी, तो नीचे जल गया था, तो मैंने ऊपर से काट लिया था ना, तो वो उसमें स्मेल कुछ नहीं आई थी। बहुत मज़ेदार ही हुआ था, नॉर्मल जैसा होता है। तो आप बनाकर खाइए, एक टाइम बनाकर खाकर कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ख़राब है, जो भी हो आप कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। तो मैं ये बना लिया था। तो इसके बाद दोपहर का ब्लॉग शूट किया है मैंने, तो लॉन्ग हो जाएगा ना, तो मैं डाल नहीं रही हूँ। देखती हूँ नेक्स्ट टाइम कल या परसों डाल दूंगी। तो इसके बाद हम खाना खाकर 5 बजे का वक्त था शायद, हाँ 5 सवा 5 का वक्त था। मेरे हस्बैंड और मई बच्चे मदरसे को जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा मदरसे में है ना, आप सबको तो पता है। तो यहाँ पर हम बंक में रुक गए थे पेट्रोल डालने के लिए। आगे तो कोई बंक नहीं है, जाते वक्त ही डलाना है, आते वक्त गाँव के अंदर से आते हैं ना, तो उधर बंक नहीं होती है। हाँ उधर है, उधर जाना लॉन्ग हो जाएगा, तो जाते वक्त ही हम बंक डला रहे हैं। मेरे बच्चे खड़े हैं, तो हम जाते जाते बच्चे के लिए थोड़ा फ्रूट ले लेंगे, बेकरी में लिख कर कुछ ले लेंगे। कुछ लाने के लिए कहा था बच्चे, तो 2-3 चीज़ें मिली थी शायद, हमने ले लिया। तो 1-2 चीज़ नहीं मिली, तो नेक्स्ट वीक लाएंगे ऐसे बोल दिया बच्चों को। देखिए मेरा ब्लॉग पप्स है, दियो अंडे का 2 दियो, 2 अंडा पफ दिया अरुण भाई, 2 अंडा पफ गुड़ी रखे अच्छा है नहीं का हटे 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 अच्छा है नहीं, सारे के 3 बैट क्रिकेट बॉल बैट कैसी है बेकरी? अच्छे है नहीं। ये चिप्स दे डालो एक, कितना है? 35 एक दे। अच्छा दिख रहा है ना, क्या ले? वो केक ले लियो, प्लेन केक दिया ला कितना वो? 60 रुपये पाव किलो 200 ग्राम 200 ग्राम खुला नहीं, खुला भी होता अच्छा, रेट ज़्यादा है। कितना एप्पल के कितना दे दो, लो 2 चंपाकली बोलिया सब। अच्छा चंपाकली लग दे आइस ले लेंगे, छोड़ो। भैया नको केक दे, आइस क्या था?